नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका डेली एमसीक्यूज़ में। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला बोनस प्रश्न है, विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? वाट में, एम्पियर में, कूलाम में या वोल्ट में? इसका उत्तर मैं आपको अंत में दूंगा और आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक एकांक आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब। तो इसके लिए एक सूत्र होता है W/Q = VA - VB। VA और VB क्या है? ये विभव का अंतर होता है। तो ये कह रहे हैं समविभव सतह पर, मतलब VA किसके बराबर है? VB के। और आवेश कितना है? एकांक आवेश, मतलब Q कितना है? 1 है। तो सूत्र में W/1 = VA - VB हो गया। तो ये VA - VB, तो ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो W = क्या आएगा? 0। तो सही उत्तर होगा कोई कार्य नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी एक धारावाहिक परिनलिका के जिस सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है तो उस सिरे पर कैसा ध्रुव बनता है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी? जब कोई एक धारावाहिक परिनलिका के जिस सिरे पर वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है तो उस सिरे पे हमेशा उत्तरी ध्रुव बनता है। वामावर्त में उत्तरी ध्रुव बनता है और जबकि दक्षिणावर्त दिशा में दक्षिणी ध्रुव बनता है। दक्षिणावर्त दिशा से दक्षिणी ध्रुव बनता है और वामावर्त से उत्तरी ध्रुव। तो हमसे पूछा गया है वामावर्त दिशा का, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी ध्रुव। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम। तो इसका सही उत्तर है नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रतिरोध जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी सबसे अच्छा चालक जो विद्युत का होता है वो चांदी होती है। चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है। इसके बाद तांबा। एल्यूमिनियम भी अच्छा चालक होता है लेकिन चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। और सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जिसका होता है वो होता है नाइक्रोम। स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखो, जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा निर्भर करता है L/A। L क्या है? लंबाई, तार की लंबाई होती है। और A क्या होता है? तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर नंबर 2 सही है। प्रतिरोध हमेशा तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के पर हमेशा निर्भर करता है। तो इसका आंसर नंबर 2 करेक्ट है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 60 जूल कार्य ऊर्जा व्यय होती है तो चालक के सिरों पर विभवांतर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो धारा कितनी दी हुई है हम देख लेते हैं कि सवाल में धारा दी हुई है 1 एम्पियर। इसके बाद समय, धारा मतलब I, समय t कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। और कार्य मतलब कि W कितना दिया हुआ है? 60 जूल। तो विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था पिछले सवाल में कि W/Q = VA - VB। ठीक है, अब W तो दिया है 60, Q नहीं दिया है। तो Q क्या होता है? सूत्र हमें पता है, एक मिनट, सूत्र हमें पता है कि I = Q/T होता है। ठीक है, तो Q हमें निकालना है। तो Q क्या हो जाएगा? Q = I × T। ठीक है, तो Q बराबर I कितना है? 1 और T कितना है? 10। तो Q कितना हो जाएगा? 10 कूलाम। अब इस सूत्र को हम रख देते हैं सवाल में
तो W की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, Q निकाला है हमने 10, तो जाएगा भाग 6 वोल्ट इसका सही उत्तर आएगा। फिर से ध्यान देते हैं, एक बार फिर से हम इस सवाल को लगा लेते हैं। चलिए, क्या है सूत्र होता है W/Q = VA - VB। VA - VB मतलब विभवांतर। तो W तो दिया है 60, Q नहीं दिया है, और VA - VB तो हमें निकालना ही है। तो Q निकालो। तो Q का सूत्र क्या होता है, I विद्युत धारा बराबर क्या होता है Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा I × T। तो I कितना है 1 एम्पियर, T कितना है 10 सेकेंड, तो Q कितना आया 10 कूलम। मान रख दो 60/10 बराबर VA - VB। 0 से 0 कटा, तो VA - VB = 6 वोल्ट। इसका सही उत्तर है 6 वोल्ट। आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है 0। दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है। देखो ये जो चित्र होता है ये स्विच का होता है। किसका, स्विच। और यहाँ पर एक खुला हुआ है, तो एक स्विच खुली हुई है। ये किसका है, स्विच खुली। यदि यहाँ से जुड़ा हुआ होता है तो स्विच बंद होती, तो यह स्विच खुली है। नेक्स्ट, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि जो बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब ये पूरी तरह से चमकता है, जलता है, फिर भी यह पिघलता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट और उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध R का सूत्र होता है R = V/I। V क्या होता है, विभवांतर 12 दिया है। I क्या है, विद्युत धारा कितनी है 2 एम्पियर दी है। 2 का भाग 2 6, आंसर आया 6 ओम। आंसर नंबर 1 सही है। देखिए, इन सवालों को हल करने के लिए आपको ये सारे सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये सूत्र नहीं आएंगे तो आप इन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो पहला बोनस क्वेश्चन था कि विद्युत धारा किस में मापते हैं, इसका आंसर आपने क्या लिखा है, इसका सही उत्तर है एम्पियर में। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको ऐसे तमाम बहुत सारी वीडियो मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को तो आप ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेली 5 से 10 MCQ भेजता हूँ हल करने के लिए। थैंक यू।